कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेकार अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, सो आई एम ट्राइंग टू अवेलेबल दिस सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने अभी मुझे ये सॉल्यूशन समझ आया। तो क्वेश्चन में रखा है A into 2A is a filled with two immiscible liquid of density 2 rho and rho as shown in the figure, neglecting atmosphere pressure ratio of the force on base and side wall of the cuboid डायग्राम दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? हमें पहली बात तो फोर्स निकालना है इसके बेस पे, और एक फोर्स निकालना है हमें क्यूबॉइड की साइड वाली वॉल पे। ठीक है, एक बेस पे निकालना है और एक साइड वाली वॉल पे। ध्यान रखना, हमें फोर्स निकालना है, प्रेशर नहीं निकालना। हमें फोर्स निकालना है, प्रेशर नहीं निकालना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स। तो फोर्स कितना होता है हमारे पास? अगर हम फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो हम यहाँ से प्रेशर को, एरिया को इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। फोर्स आ जाएगा हमारे पास प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम बेस के लिए निकालेंगे। तो बेस के लिए फोर्स हो जाएगा, पहले फोर्स निकालने से पहले हम प्रेशर निकाल देते हैं बेस में। तो एक तो इसकी वजह से हो जाएगा, जो इस वाली बॉल की वजह से हो जाएगा रो, क्योंकि ए इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हो जाएगा रो जी ए। और इसके जो इसके नीचे वाला है, इसका जो डेंसिटी है 2 रो है, तो इसकी वजह से हो जाएगा हमारे पास 2 रो जी ए, क्योंकि ये ए वाली हाइट तक है ना, इसमें 2 डेंसिटी, तो हम इसमें 2 रो जी ए लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी टोटल आ जाएगी 2 रो जी ए। और मुझे प्रेशर नहीं, मुझे फोर्स निकालना, तो हम एरिया से इंटू कर देंगे। तो प्रेशर को अगर हम एरिया से इंटू कर देंगे तो इस तरफ भी एरिया से इंटू कर देंगे, और एरिया हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ भी इसकी ए है और ब्रेथ भी इसकी है, तो ए स्क्वायर से हम इसको इंटू कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन द बेस। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स ऑन द वॉल। तो वॉल पे क्या फोर्स होगा? देखो, वॉल पे फोर्स होगा जो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा और जो यहाँ पे फोर्स होगा, इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही फोर्स होगा जो इसके यहाँ पे फोर्स होगा और जो इसके यहाँ पे फोर्स होगा और जो इसके यहाँ पे फोर्स होगा। इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही फोर्स होगा वॉल पे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे प्रेशर निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं साइड वॉल पे अगर तुम्हें फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है साइड वॉल पे वो होता है हमारे पास प्रेशर एवरेज इंटू प्रेशर का जो एवरेज होता है इंटू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो एरिया होता है, एरिया ऑफ साइड वॉल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर एवरेज तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास रो जी एच बाई 2। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले के लिए निकालें तो पहले वाले के लिए आ जाएगा हमारे पास रो जी एच बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए साइड वॉल। ये बात आती बावली है, इससे तुम्हें आवाज़ आ रही होगी बाहर से, इसको छोड़ो, आगे बात करते हैं। अगर हम नीचे वाली की बात करें, नीचे वाली के लिए कितना होगा? हमारे पास यहाँ पे 2 रो है, लेकिन मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, और इतना ही इसमें बहुत बेकार, यहाँ पे सबसे बेकार सॉल्यूशन दे रखा था। तो इसकी वजह से कितना होगा? इसकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हमारे पास, एक तो हो जाएगा हमारे पास जो इसकी डेंसिटी है 2 रो जी एच बाई 2। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा हमारे पास, किसकी वजह से? इसकी वजह से 2 रो जी एच बाई 2, और इसमें हम एक और ऐड करेंगे रो जी एच बाई 2। पूछो कि रो जी एच बाई 2 हमने क्यों ऐड करा? ये हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि देखो, ये पहली बात तो रो जी एच मतलब नहीं, रो जी एच बाई 2 नहीं, सॉरी, रो जी एच ऐड करेंगे। पूछो, एच ऐड करेंगे, और एच हमारे पास यहाँ पे ए के बराबर है। ठीक है, साइड वॉलर्स के बराबर है ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, एक्चुअली यहाँ पे मुझे डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ तक तो रो जी एच होगी। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद जो ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये छोटी वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आएगी हमारे पास 2 रो जी एच बाई 2। 2 रो जी एच बाई 2 हमारे पास वाली डिस्टेंस होगी, छोटी वाली, ये छोटी वाली डिस्टेंस हो जाएगी। और ये हमारे पास जो बड़ी वाली डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, जिसमें रो डेंसिटी है, ये हमारे पास जाएगी रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, सॉरी, ये 2 मैंने गलती से लिख दिया, रो जी एच। तो ये हो जाएगी हमारे पास की डेंसिटी। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो और उसको भी हम एरिया से इंटू कर देंगे, क्योंकि हमें आखिरी में निकालना था फोर्स, है ना, ऑन द वॉल, फोर्स निकालना ऑन द वॉल पे। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा फोर्स ऑन द वॉल, वो आ जाएगा हमारे पास रो जी एच बाई 2 एरिया का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 रो जी एच इंटू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कुछ 5 रो जी एच बाई 2 ये स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका और इसका लेना है मुझे, हमने ये वॉल पे निकाल लिया, और बेस पे हमारे पास कहाँ पे आया था? बेस पे हमारे पास आया था 3 रो। तो मुझे निकालना क्या रेशियो है? मुझे रेशियो निकालना है बेस अपॉन साइड वॉल। तो बेस का हो जाएगा हमारे पास, बेस का अपॉन वॉल का हो जाएगा हमारे पास रेशियो। तो बेस का रेशियो हो जाएगा हमारे पास कितना?
बेस का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 3 रो जी ए बाई ए स्क्वायर अपॉन इसका कितना निकला था 5 रो जी एच का तो ए ही पुट कर लो क्योंकि एच और ए बराबर ही है, ए इंटू ए स्क्वायर और 2 हम ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ए क्यूब से ही कट जाएगा, रो जी से रो जी कट जाएगा, 3/6/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका तरीका यहाँ से निकालने का। वैसे मैंने ये वीडियो टैब से शूट करी है इसलिए उतनी चीज़ें शूट नहीं हो पाई है, बट आई होप समझ आ गया हो तुम्हें, ठीक है। ऐसे करने सारे क्वेश्चन को सॉल्व